गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर चौक के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों सयाह फंस गए। 7 से 8 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। सैलाबी रेलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। अब तक 5 अफराद जाम बहक होने की तस्दीक। जाम बहक होने वालों में 4 सयाह और मकामी शहरी शामिल। दर्जनों सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। 10 से 15 गाड़ियां नालों और लैंडस्लाइडिंग में फंसी हुई हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाबूसर और शारह कराक्रम पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुतासरा मकामात पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन और स्कर्दू रोड की बहाली का काम भी जारी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर। दियोसाई से सतपारा गाँव तक जाने वाला रास्ता भी खुल गया। पाक फौज दीगर स्लाइड्स क्लियर कराने में मसरूफ। रावलपिंडी में मॉनसून की तूफानी बारिशें। रावलपिंडी में गाड़ी में सवार 2 अफराद बरसाती रेले में बह गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में बाप और बेटी सवार थे। पुलिस और रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर मौजूद। पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुसलसल बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट पहुंचने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी के अखराज 1746 फुट तक पहुंचने तक जारी रहेगा। रेस्क्यू एम्बुलेंस और पुलिस की नफरी मुख्तलिफ पुलों पर तैनात। आवाम को महफूज मकामात पर रहने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। PTA की बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी। कौमी इमरजेंसी टेली कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया। तमाम टेलीकॉम कंपनीज को हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल प्लान फाल करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हसास इलाकों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने की हिदायत। PTA के मुताबिक ऑपरेटर्स हर 6 घंटे बाद सर्विस की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। मोबाइल ऑपरेटर्स आवाम को सैलाब से मुतालिक आगाही और इनखला के मंसूबे फराहम करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और सैलाब के बायस होने वाली जानी और माली नुकसानात पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुताल्लिक़ा इदारों को हिदायत की कि मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी और मौसर अंदाज में तेज़ की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी NDMA को सूबाई हुकूमत और मुताल्लिक़ा महकमों से करीबी राब्ते में रहने और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम तर तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपना मुजवज़ा सरकारी दौरा चीन मनसूख कर दिया। कहते हैं तमाम तकरीबात और मसरूफियात भी ख़त्म कर दी हैं ताकि मुकम्मल तौर पर सैलाब मुतासरा इलाकों में आवाम की मदद पर तवज्जो मरकूज की जा सके। रावलपिंडी में सैलाब में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी है। तमाम रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में भरपूर अंदाज में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। तमाम सियासी जमातें सियासत से बालातर होकर मुतासरीन के साथ खड़ी हों। कुदरती आफात का मुकाबला नहीं किया जा सकता मगर उनसे बचाव के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों से मजीद 5 अफराद जाबहक हो गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस अब तक 221 अफराद हलाक और 592 जख्मी हो चुके। सबसे ज्यादा पंजाब में 135 अमवात रिपोर्ट। अब तक 804 मकानात गिर चुके हैं। बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल है। कोटा आज़ाद पतन रोड ठंडा पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, रोड क्लियरेंस और ट्रैफिक बहाली का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अगले चंद दिनों में मजीद मॉनसून बारिशों की पेशगोई। सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र वज़ीर आला ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। पुलिस, बल्दियात, आपाशी, रेस्क्यू और जिले इंतजामिया के एहलकारों की फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब और दीगर कुदरती आफात की सूरत में माली और जानी नुकसान को कम करने के लिए जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए जाएं।
बारिशों से तबाही के दौरान भारत की पानी छोड़ने की मुमकिन धमकी। मंगला डैम इंतजामिया ने हंगामी इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। मसाजिद के जरिए अवाम को मुमकिन खतरे से आगाह करने के लिए ऐलानात भी करवा दिए हैं। मंगला डैम के अतराफ नशीबी इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अगर भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है तो मंगला के आस पास के इलाके शदीद मुतासर हो सकते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 9 मई मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने फैसला सुना दिया। अहमद खान भच्चर समेत 70 मुलजिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म। थाना मूसाखेल के मुकदमे में तमाम मरकजी और मकामी क़यादत को सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में MNAs राना बिलाल और अहमद चट्ठा भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देते हुए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना था कि पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के अलावा आवाम को FIR और दीगर सहूलियात फराहम करेगा। इस मौके पर शहबाज शरीफ को एजाज़ी तौर पर पहला ड्राइविंग लाइसेंस भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। वज़ीर आज़म ने फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, हमने नेशनल पुलिस एकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। पुलिस एकेडमी से तरबियत के बाद मैदान अमल में आपने आम आदमी को इंसाफ देना है, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। एक साल कबल अकेडमी का पहला दौरा किया। अकेडमी में कोई कोर्स कमांडर नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म से अकेडमी की तज़यीन और आइस से मुतालिक बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी में खिताब। कहा कि PMA तर्ज पर पुलिस अकेडमी और तरबियत का मयार बेहतर बनाएंगे। अकेडमी में दूसरे मुल्कों के लोग तरबियत के लिए आते हैं। अकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे को मनशियात से पाक करने का मिशन। इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब के क़याम की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परेड का मुआयना। इंसदाद मनशियात फोर्स ने पंजाब के जवानों से हल्फ लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। पंजाब से मनशियात का जल्द खात्मा होगा। तालीमी इदारों से मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह वाइस एडमिरल अब्दुल रहमान का नेवल हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। सऊदी बहरिया के सरबराह को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा बहरी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने, ताउन के दायरेकार को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशेश्कियान रवा माह 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई आलमी उमूर, तिजारती ताउन, सरहदी सिक्योरिटी, तवानाई और अवामी रवाबित जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक मुश्तरका चैलेंजेस के हल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। इसाक डार ने भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहदे की एक तरफा मअतली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती कौंसल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसाक डार का सलामती कौंसल करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का भी मुतालबा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए फिर कोशां। पीटीआई ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा करने की इजाजत मांग ली। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज ने डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त जमा करवा दी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की अदम दस्तयाबी पर किसी और मुनासिब जगह पर जलसा की इजाजत देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाजत दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से मुकम्मल हुए हैं। मिर्जा अफरीदी समेत सेनेट के लिए तमाम नाम बानी ने खुद फाइनल किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि बानी पीटीआई उम्मीदवारों के नाम पहले ही फाइनल कर चुके थे। एक भी नाम ऐसा नहीं जो बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर डाला हो। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद ख्याल था कि नशस्तें कम मिलेंगी। हमें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 6 सीटें मिली। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीशी अफसर की मुलजिम फजल रहीम की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस के अलावा गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। मुलजिम को 19 जुलाई को कोहिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में अब तक 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 मई को इश्तियाल अंगेज तकरीर और जलाओ घेराव केस का जेल ट्रायल मुकम्मल। फैसला आज कोट लखपत जेल में सुनाया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। मुलजिमान के वकील और सरकारी वकील ने हतमी दलाइल दिए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ 61 सरकारी गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। गंदुम के बाद चीनी के खेल से शुगर मिल माफिया को फायदा पहुंचाया गया। अवाम की जेबों से 38 अरब निकालकर माफिया को दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं चीनी स्कैंडल की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात की जाएं। हुक्मरान तबका और शुगर माफिया मिली भगत से अवाम को लूट रहे हैं। पहले बरामद फिर दरामद के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। लियारी के इलाके बगदादी में इमारत गिरने के मुकदमे में गिरफ्तार SBCA के 7 अफसरान की जमानत मंजूर। अदालत का फीकस 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में दफात कमजोर लगाई गई हैं। मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अफसोसनाक सानहे में 27 अफराद जान की बाजी हार गए थे। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से पहले इलेक्ट्रिक ट्राम लाहौर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर ट्राम को कैनाल रोड पर चलाया जाएगा। एक ट्राम 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है जो मुकम्मल तौर पर बिजली से चलेगी। 10 मिनट चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम 25 से 27 किलोमीटर चलेगी और उसमें 250 अफराद के सफर करने की गुंजाइश मौजूद है। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम की असम्बलिंग अली टाउन डिपो में की जा रही है। ट्राम को पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। दिमागी माजूरी किसी भी फर्द को मुतासर कर सकती है, ताहम ये काबिल इलाज है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ब्रेन डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद दिमागी सेहत और बीमारियों के बारे में शऊर उजागर करना है। माहिरीन सेहत का कहना है कि पाकिस्तान के 15% नौजवान ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार हैं। मुल्क के ज़िले अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में आसाबी या नफ्सियाती निगहदाश्त के लिए कोई बुनियादी सहूलियत दस्तयाब नहीं। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलव्विस 20 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक बांग्लादेश से है। गिरफ्तार मुलजिमान विजिट वीजे पर पाकिस्तान आए थे। तर्जुमान FIA ने कहा कि इसके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल दफ्तार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताहाल गायब। मेकअप आर्टिस्ट और अहल खाना को अदालत बुलाने का मुतालबा।
पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में दायर दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में हुमैरा असगर केस की मुकम्मल तहकीकात करने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मकतूला के अहले खाना से मालूम किया जाए कि वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या नहीं। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। भारत ने 62 साल बाद मिग 21 जंगी तैयारे ग्राउंड कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 16 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर मिग तैयारे ग्राउंड करने की बाकायदा तकरीब होगी। भारत के मशहूर मिग 21 जंगी तैयारे 1963 से ज़ेरे इस्तेमाल थे। भारत के मिग 21 तैयारों को उड़ता ताबूत का लक़ब भी दिया गया। मिग 21 तैयारों के हादसात में 200 से ज़ायद पायलट जिंदगी गंवा बैठे हैं। बांग्लादेश फ़ज़ाइया के तरबियती तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 27 हो गई। हलाक होने वालों में 25 तलबा और तैयारे का पायलट भी शामिल। हुकाम के मुताबिक हादसे में 170 के करीब अफराद जख्मी हुए। जख्मी तलबा की उम्र 12 से 16 साल के दरमियान है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक टेक ऑफ के फ़ौरन बाद तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हुई। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की मगर वो कामयाब न हो सका। बरतानिया, फ्रांस, जापान समेत 28 ममालिक का गाजा में जंगबंदी और इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया गाजा में फौरी जंगबंदी खत्म होनी चाहिए। इसराइली हुकूमत का गाजा में इमदाद की तरसील का निज़ाम खतरनाक है जो अदम इस्तेहकाम को हवा देता है। ये निज़ाम इंसानी वक़ार के मनाफी है। बयान में गाजा में इमदादी सामान की तकसीम के लिए इसराइली पॉलिसी, सुस्त रवि और इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते शहरियों के क़त्लेआम की शदीद मज़म्मत की गई। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमलों के बावजूद यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फ़िलहाल अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात का इदारा नहीं, यूरेनियम की अफजूदगी तर्क नहीं करेंगे। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जंगें रुकवाने में मसरूफ़ हैं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। तर्जमान व्हाइट हाउस से कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग कहा, अमरीका रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंग बंदी चाहता है। ट्रंप गजा में भी जंग बंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। ट्रंप शाम और गजा में चर्च पर इसराइली बमबारी से मायूस हुए। रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात कल तुर्किया में होंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मुज़ाकरात का मकसद जारी तनाज़े के खात्मे के लिए मुमकिना सियासी राह निकालना है। यूक्रेन अमन का ख्वाह है लेकिन मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तुर्किया ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की थी जिस पर फरीकैन ने आमादगी जाहिर की। पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड में शामिल साजिद खान जख्मी होकर दौरा इंग्लैंड से बाहर। साजिद खान को प्रैक्टिस के दौरान दाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ। साजिद खान पहली दस्तयाब परवाज से वतन वापस से लौटेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और प्रोफेशनल काउंटी क्लब के दरमियान पहला वनडे आज बिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी शाहीन्स टीम दौरा इंग्लैंड में 2 3 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे T20 मैच में आमने सामने। पाकिस्तानी शाहीन का बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। बांग्लादेश के कप्तान लिटनदास, आर्ट मोहम्मद, नईम, 3 तौहीद, हिरुद्वे बगैर कोई रन बनाए चलते बने। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का ढाका में एयरफोर्स का तैयारा मकामी स्कूल पर गिरने से जाबाज अफराद से इजहार यकजहती। मैच के आगाज से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।